नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर के स्टडी स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। मैं राहुल कुमार। जैसे कि आज हम 2 डिजिट के वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट के वर्गमूल निकालने के लिए मेरे पास एक आसान सी ट्रिक है जो हम कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें 32 का वर्गमूल निकालना है, 35 का वर्गमूल निकालना है, 48 का वर्गमूल निकालना है, तो उसमें हमें टाइम लगता है। तो टाइम ना लगे जिससे हमें एग्जाम में बहुत कम समय में निकाल सकें। तो एग्जाम में हमें क्या होता है कि कोई वर्गमूल निकालना पड़ गया तो टाइम लगता है। तो टाइम ना लगे हम देखते हैं। जैसे कि 32 का वर्गमूल हमें निकालना है। मेथड फर्स्ट ये है मेरा। इसमें मेथड फर्स्ट में देखेंगे कि 32 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 32 3 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 2 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 2 में, दोनों गुणा करने के बाद फिर उसके बाद 2 में गुणा करेंगे जो स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होगा 12 आंसर आएगा। उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे 0 4, 4 का 2 का स्क्वायर 0 4 और 3 का स्क्वायर 0 9। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 2 10। ये हमारे पास आ गया 32 का स्क्वायर। इसी तरह एक मेथड और है हमारे पास जो और इससे आसान है। देखते हैं। जैसे कि ये 32 है हमारे पास, 32 के स्क्वायर। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये 32 जीरो के कितने करीब है, ठीक है। 32 जीरो के कितने करीब, अगर हम यहाँ पे 2 माइनस कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 माइनस कर देते हैं और तो यहाँ पे कितना है 30, 30 जीरो के 32 जीरो 32 जो है 30 के करीब है। कितने करीब है 2 से, 2 माइनस करने पर आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34। जितना हम ऐड करते हैं उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, कितना आएगा 4। ये हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। फिर यहीं पे 0 है तो हम 10 से भाग दे देते हैं, ये 10 से भाग दिए तो हमारे पास ये हुआ। अब इनका हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 102। और ये जो हमारे पास होता है इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया मेथड 2 से। ये फर्स्ट ट्रिक है और ये सेकेंड ट्रिक है। आप चाहे तो इस ट्रिक से निकाल सकते हैं और आप चाहे तो इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। एक ट्रिक और है मेरे पास, एक थर्ड ट्रिक है, तीसरा जो तीसरी ट्रिक है, थर्ड ट्रिक है। ये और इससे इजी ट्रिक है जो, जैसे कि हम इस ट्रिक में हम सिर्फ 25 से 75 तक ही निकाल सकते हैं। इस ट्रिक में हम सिर्फ 25 से 75 तक ही निकाल सकते हैं स्क्वायर। जैसे कि इसमें देखते हैं 32 है, जो 32 का हमें स्क्वायर जैसे निकालना था, निकाल ही रहे थे। तो सेकंड और फर्स्ट ट्रिक आप देख चुके हैं, थर्ड ट्रिक है। इसको हम देखते हैं। इसमें ये है कि 25 से 75 तक निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ एक इसमें में ये भी है कि हम 25 को आधार मान के चलते हैं। पर 25 को हमें आधार मान के चलते हैं, 25 को हम आधार मान के चलेंगे तभी हम निकाल सकते हैं 25 से 75 तक के वर्गमूल। तो यहाँ पे हम 50 में ये देखेंगे कि 32 कितने करीब है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं 18 जब घटाएंगे तभी हमारे पास 32 आएगा 50 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 18 माइनस करेंगे तभी हमारे पास 32 आता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 25 में हमें 18 घटाना पड़ेगा। तो 25 में जब हम 18 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस 7 को हम इसी तरह लिखे रहने देंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये लिखा रहेगा। क्या करेंगे इसमें हम सिर्फ 18 का ये जो है इसका स्क्वायर निकालेंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324, ये होता है 18 का स्क्वायर 324। लेकिन हमें यहाँ पे ऐड करना है 7 है, तो हम 324 यहाँ पे इसके साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, हमें सिर्फ 2 डिजिट लेना है। तो 2 डिजिट लेने के लिए हमें क्या करना है, 3 को 7 में जोड़ देंगे। तो 3 को 7 में जोड़ लेंगे तो क्या होगा 10, 7 3 10 और ये 24। ये हमारा आंसर आ गया। हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। हम क्या करेंगे 25 आधार लेके चलेंगे, 32 किसका, जैसे हमें 32 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे 50 देखेंगे कि 50 कितने करीब है।
ठीक है 50 से कितने करीब पे है, तो देखते हैं 18 जब हम माइनस करते हैं तब 32 आता है 50 से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं 25 से -18 कर देते हैं, 25 आधार मान के चलते हैं, उसमें से हम 25 से -18 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है हमारे पास 7 आता है। ठीक है, इसे हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उसी तरह लिखा रहता है। 18 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 18 का वर्गमूल निकालने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास 3 डिजिट आता है, 324 हमारे पास 18 का वर्गमूल आता है। 18 का वर्गमूल हम निकालने पर 324 आता है, लेकिन हमें 3 डिजिट नहीं रखना है, हमें 2 डिजिट रखना है। तो 3 डिजिट है तो तीसरे वाले डिजिट को हम क्या करेंगे 7 में हम जोड़ देंगे। 7 में जब जोड़ेंगे 7 3 10 होता है और ये 24, ये हमारे पास आंसर आ गया। आपके पास 3 ट्रिक है, 3 ट्रिक में आप जो आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। अगर इसी तरह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम 43 एक देखते हैं, फिर 43 का स्क्वायर निकालते हैं। 43 है, अगर थर्ड मेथड से देखेंगे, तीसरे मेथड से देखेंगे तो ऐसे निकालेंगे। चलो पहले मेथड से देख लेते हैं, फिर से फर्स्ट मेथड से देखते हैं। 43 का जैसे कि 4 3 12, 4 गुणे 3 गुणे 2। क्या करते हैं हम फर्स्ट मेथड में ये बताए हैं कि 4 और गुणे 3 इसका गुणा करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ गया 4 3 12, 12 24। यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, फिर इसके बाद हमें इसका स्क्वायर करना है 3 3 का 9, यहाँ पे 0 0 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 डिजिट हैं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ना कि इसके नीचे लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, ये इसके यहाँ से लिखेंगे, इसका एक छोड़ के लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 9 4 6 6 2 8 और ये हमारे पास 43 का ये आ गया स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट मोबाइल से भी कर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो ट्रिक तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में करके। और अगर इसी तरह आपको घन की क्यूब की रो अगर ट्रिक्स कुछ देखनी हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं क्यूब से की वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक इसको हम थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं और 2 मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम 77 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए ये 77, अब इसमें देखिए फर्स्ट मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं और थर्ड मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन थर्ड मेथड में थोड़ा परिवर्तन है। थर्ड मेथड में ये है कि जब हमें 25 से 75 तक निकालते हैं तो उसमें हमें 25 आधार मानना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें 75 से 100 तक निकालना होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, आधार जो है संख्या को ही मानेंगे, आधार हम संख्या जो होगी उसी को ही मानेंगे। ठीक है, जब हम आधार जो है संख्या को ही मानेंगे, संख्या जैसे कि हमें 77 को निकालना है, 77 का निकालना है स्क्वायर, तो हम 77 ही आधार मान के चलेंगे। तो देखते हैं थर्ड मेथड, पहले यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड मेथड से कैसे निकालते हैं। सेकेंड और फर्स्ट तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन थर्ड मेथड बहुत आसान है। देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम वहां पे हम 50 लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम 100 लेंगे, क्योंकि देखते हैं 77 100 से कितने करीब पे है। ठीक है, तो 77 100 से कितने करीब पड़ता है, यहाँ पे 23 माइनस करेंगे। जब हम 23 माइनस करते हैं तो हमें 77 मिलता है, तो 23 करीब पे है। अब यहीं पे हम आधार जो माने हैं वो हमारा 77 है, तो यहाँ से हम 23 घटा देंगे। जब हम यहाँ से 23 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 23 घटा देंगे तो देखिए 4 और 5 54 बचेगा। अब क्या करते हैं, हम इस 23 का स्क्वायर करते हैं। इस 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना आता है, यहाँ पे 500
29, 23 का स्क्वायर हमारे पास 529 आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 529 है लेकिन 3 डिजिट है, 23 का स्क्वायर जो है हमारे पास 529 है ये, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, हमें 2 डिजिट लेके चलना है। तो हम 54 है, 5 को 4 में जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2, ये हमारे पास 77 का वर्गमूल आ गया। तो हम ऐसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं हम क्या करेंगे, हमें 77 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 देखेंगे कि 100 से कितने करीब पे है। ठीक है, 100 के कितने करीब पे है, तो 100 में अगर हम देखते हैं तो 23 माइनस होगा तो हमें 77 प्राप्त होता है। ठीक, 77 मिलता है। उसके बाद हम 77 को आधार मान के चलते हैं, 77 को आधार मान के चलते हैं, 77 में हम 23 घटा देते हैं तो कितना आता है हमारे पास 54 आता है। फिर हम क्या करते हैं, 23 का वर्गमूल निकालते हैं। 23 का वर्गमूल निकालने के लिए निकालते हैं तो 23 का वर्गमूल हमारे पास होता है 529 होता है, 529 होता है। लेकिन अब इसमें हमें ये देखेंगे कि 5, लेकिन इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट होने के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे 54 में 4 में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा पूरी तरह से। फिर इस तरह 29 को 2 डिजिट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 77 का वर्गमूल है। तो ठीक है, ये थर्ड मेथड है। अगर इसी को हम सेकेंड मेथड से लिख देखते हैं तो सेकेंड मेथड में ये होगा कि 77 में कितना ऐड किया जाए कि 0 के करीब आ जाए, 0 के करीब आ जाए। तो 77 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 0 करीब आएगा, और इसमें हम 3 घटाएंगे 0 के करीब। ठीक है, तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम 3 इसमें घटाएंगे तो कितना 74 आएगा, और इसके बाद इस 3 का हम स्क्वायर निकालेंगे। इस 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। जब हम इस 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें इसमें 10 से भाग देना होता है। हम इसमें 10 से भाग देंगे, ये 10 से काट दिए। ठीक है, भाग देते हैं। अगर यहीं पे 2 जीरो होता तो हम 100 से भाग देते, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक 32, 2 56, 56 3 59, ये, और ये 9 को हम यहाँ ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 77 का वर्गमूल। तो हम आसान कुछ सेकंड में ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी से निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रिक्स वर्गमूल निकालने की। ठीक है, अगर और देख एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि 96 है हमारे पास, ये 96 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मेथड 1 मेथड 2, मेथड 1 तो एकदम सरल है, मेथड 2 भी एकदम सरल है, थर्ड भी लगा सकते हैं। जो आपको बेटर लगे उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं उन्हें याद रखना। तब उसके बाद मेथड इसमें देखते हैं मेथड थर्ड ही बेटर लगेगा, बहुत ज़्यादा होता है ये भी। तो देखिए इसमें 100 से कितना करीब करें, -4 करेंगे तो 96 आता है। अब इसमें 96 से -4 करेंगे तो 92 आता है। अब इसी का हम स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर। हम ऐसे निकाल सकते हैं कुछ समय में वर्गमूल। ठीक है, कुछ समय में हम ऐसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 ट्रिक्स थे जो 2 डिजिट वर्गमूल निकालने की। ठीक है, तो आप तीनों में जो ट्रिक है, तीनों ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे उससे आप निकाल सकते हैं। तो आपके लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम दिए दे रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए है, आपके लिए दे रहा हूँ। जैसे कि आप 96 का स्क्वायर निकाल सकते हैं और 88 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस ये और 75 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं से 76 कर सकते हैं, 76, और इसके बाद ये है
इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं 89 89, और इसका उसके बाद निकाल सकते हैं 90 90 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। आप ये पांचों क्वेश्चन के आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों ट्रिक्स मालूम हो चुकी है। जैसे जिस ट्रिक को आपको ज़्यादा बेटर लगे उसी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई होगी।